राधे राधे बेटा आप सभी को। बेटा आज हम पढ़ेंगे पुस्तक कार्य। ठीक है बेटा, तो हमारा पहला है भी बेटा कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगेगी। ठीक है, कवि किसे सताने के लिए मना कर रहा है? किसे सताने के लिए मना कर रहा है? बच्चे को, वर्द को और दुर्बल को। ठीक है, ये क्या कह रहा है? दुर्बल होता है बेटा कमज़ोर, कि हम कवि किसको सताने के लिए मना करता है कि कमज़ोर व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा कवि कैसे बोलने को मना कर रहा है। ठीक है, कैसे बोलने को मना कर रहा है मर्दुल, मीठे और अहंकार से भरे शब्द, कि हमें किसी के साथ भी अहंकार से घमंड नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी हमें अहंकार भरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, इन सब को कवि क्या करते हैं? ये सब बोलने के लिए कवि मना कर रहा है। ठीक है बेटा, तो दूसरा क्या है हमारा? आगे है बेटा भाषा एवं व्याकरण बोध। ठीक है, इसमें हमारा क्या पार्ट है? निम्नलिखित शब्दों के लय वाले शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। हमें उसकी समान जो लय होती है वो शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है खोए, खोए का क्या आएगा? होए। ठीक है, खजूर, खजूर का दूर। अब कब। ठीक है, नीर होता है शरीर, कुसंग है भुजंग और बोल का मोल। ये क्या है? हमारे समान लय वाले शब्द हैं। ठीक है, इसमें देखो पढ़िए और समझिए, पढ़िए समझिए और कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखे हैं? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, तो पहला है तत्सम शब्द। देखो बेटा, तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो के तो प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे अपनी लोकल भाषा में क्या है कि जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में बिना कोई परिवर्तन, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कि तत्सम शब्द। ठीक है बेटा, समझ में आया? जैसे वाणी। ठीक है, और इसको हम हिंदी में भी क्या लिखते हैं? वाणी ही लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा? जो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, जैसे संस्कृत में हम लिख रहे हैं वैसे ही उसको हिंदी में राइट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा क्या है? तत्सम शब्द। आगे तद्भव शब्द है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में शब्द कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कि जो शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द में तो, तत्सम शब्द में तो क्या था कि जो संस्कृत में हम लिखते हैं वैसा ही उसको हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसमें हम संस्कृत में लिखते हैं उससे अलग लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, उनमें दोनों में बदलाव होता है कि संस्कृत में हम अलग लिखते हैं और हिंदी में उसमें परिवर्तन होता है जब हिंदी में लिखते हैं तो। ठीक है, तो जैसे सर्प को हम संस्कृत में तो ऐसे लिखते हैं और सर्प को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? सांप। ठीक है, तो इसमें बदलाव हुआ ना कि इसमें तो ऐसा लिखा है हमने सर्प, और दोनों का अर्थ तो सेम है कि सर्प में सांप ही होता है। ठीक है, लेकिन बदलाव हुआ ना कि संस्कृत में हम इसको ऐसे राइट करते हैं और हिंदी में इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों की मेन डेफिनेशन क्या है कि तत्सम शब्द तो क्या है कि जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हम ऐसे कैसे प्रयोग करते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता, और तत्सम शब्द में क्या होता है? दोनों में बदलाव होता है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आने के लिए हम परिवर्तन के साथ उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका ख पार्ट है कि पाठ में दिए गए दोहों में कवियों के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। दोहों में प्रयोग किए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हमने तत्सम शब्द बता रखा है, हमें इसको क्या करना है? जैसे तत्सम तत्सम शब्द का मतलब कि हम हिंदी में इसको कैसे प्रयोग करते हैं। ये तो क्या है? तद्भव शब्द तो क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और अब हिंदी में लाने के लिए हम कैसे बनाएंगे उसको? कि संस्कृत में हम इसको वाणी को ऐसे लिखते हैं और हिंदी में
वाणी। ठीक है, दोनों का मतलब तो यही है, लेकिन दोनों में परिवर्तन है। परले, परले को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं विष, विष को ऐसे, व्याप्त, व्याप्त ऐसे। ठीक है, शीतल, वृक्ष, वर्ष होता है संस्कृत में और हिंदी में हम इसको वर्क्स लिखते हैं। बसम, प्राण, प्राण ये क्या है, संस्कृत का है और हिंदी में ऐसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, हमारा बुक वर्क है। बेटा इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। जिस भी बच्चे ने अगर कुछ फिल नहीं कर रखा है तो बेटा इसमें से आप उसमें फिल कर लेना, अपना एक बार चेक कर लेना और अच्छे से इसको याद करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।